Let us see what is adsorption and absorption. Guys, adsorption is when molecules stick to a surface. Molecules जब एक surface पे चिपकते हैं, जैसे water on a dry sponge, इसका मतलब ये एक surface phenomenon है. While as absorption is when molecules are taken into the bulk of a substance. For example, water soaked up by the sponge. अगर स्पंज वाटर को सोक अप करता है तो वो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करता है. और अगर वाटर जो है स्पंज पे स्टिक करता है तो ये एड्जॉर्प्शन है. मेकिंग जो एब्जॉर्प्शन है वो स्पंज को डैम्प बनाएगा थ्रू आउट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एड मीन्स टू और नियर फॉर सरफेस टेकिंग एड्जॉर्प्शन एंड एब इज अवे और थ्रू for bulk soaking absorption. Adsorption is a surface phenomenon while absorption is a volume phenomenon. अब अगर हम इन दोनों की definitions देखेंगे तो adsorption में molecules adhere to the outer layer or the surface of a material जिसको हम adsorbent बोलते हैं. Adsorbent वो material है जिस पे जो molecules of एड्जॉर्बेट जो उस पर चिपकेगा वो उस पर चिपकता है टू द आउटर लेयर और सरफेस. इसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं. अब एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ अ सरफेस बेस्ड फिनोमिनन ऑफन एक्सोथर्मिक. इसमें क्या है? ये वो फिनोमिनन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये सरफेस फिनोमिनन है. फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल ट्रैपिंग ऑर्डर्स और सिलिका जेल बीट्स ग्रैबिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. आप देखोगे एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसमें एक कैपेसिटी होती है जो ट्रैप करता है स्मेल को, ऑडर्स को, और सिलिका जेल बीड्स जो हैं वो ग्रैब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन. लाइकवाइज अगर हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे इसमें डेफिनेशन आएगी कि मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू द एंटायर वॉल्यूम और बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस. ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्बेट होते हैं उसको जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो पूरा ही इसको क्या करता है, अपने में जज़ब कर लेता है. दे आर टेकन अवे इनटू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द बल्क ऑफ द अनदर सब्सटेंस. इसमें जो मैकेनिज्म है बल्क प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू आउट. जब ये पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे इस सब्सटेंस में, ऑफन रिक्वायरिंग एनर्जी. और उसमें हमें एनर्जी यहाँ से ही देनी पड़ेगी ताकि ये मॉलिक्यूल सारे इसमें जो हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं. एग्जाम्पल है इसमें स्पंज सोकिंग ऑफ वाटर. स्पंज जो है वो वाटर को सोक करेगा. जब हम उसको वाटर में डालेंगे वो सोक करेगा तो उसमें एनर्जी लगेगी. और ए प्लांट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. जैसे एक प्लांट के रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, उसको हम बोल सकते हैं ये क्या है प्रोसेस? इट इज़ एब्जॉर्प्शन. अब की डिफरेंसेस इसमें क्या है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में? देखो, एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. शॉर्ट में इट इज़ द स्टिकिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू द आउटसाइड सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस. और जो एब्जॉर्प्शन है इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन दैट इज सोकिंग इनटू द इनसाइड ऑफ द अनदर सब्सटेंस. अब इसमें एग्जाम्पल्स हम लेंगे, ओवरव्यू में देखेंगे हम एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे. एड्जॉर्प्शन इज़ व्हेन मॉलिक्यूल्स स्टिक टू द सरफेस लाइक द चारकोल फिल्टरिंग ऑर्डर्स, जैसे मैंने पहले बोला. while absorption is when a substance soaks into the bulk of the another like a sponge soaking of water. Think, adsorption is adhering to the surface. Adds or जैसे मैंने बोला add means to add to something, that is to adhere, किसी पे चिपक जाना, adhere. And absorption is equal to absorbed within the material. जब कोई दूसरा मटेरियल जो है वो मटेरियल में क्या हो जाता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है. फॉर एग्जांपल सिलिका जेल मैंने पहले बोला इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर. अगर उसको हम देखेंगे वर्सेस अ स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू आउट हो गया. तो इसी तरह से आप देखोगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं, एग्जॉस्ट गैस स्टिक टू द मेटल कैटलिस्ट सरफेस फॉर रिएक्शन.
जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलती हैं वो मेटल सरफेस जो है, वो कैटलिस्ट जो होता है, मेटल जो उसमें एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, उसके सरफेस पे चिपक जाती हैं ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाए, रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से आप देखोगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मैंने बोला आपको स्पंज और टॉवल की एग्जांपल लेते हैं। वाटर पेनिट्रेट्स एंड फिल्स द एंटायर मटेरियल। वाटर पूरा पेनिट्रेट हो जाता है, पूरे टॉवल को जो है वो गीला कर देता है। इसी तरह से प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू देयर टिश्यूज़। प्लांट्स भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और वो टिश्यूज़ में चला जाता है फिर जाइलम के थ्रू। इसी तरह से बॉडी जो हमारी है, इसमें इंटेस्टाइन्स जो होते हैं हमारे, वो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारे इंटेस्टाइन्स में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में ये कैपेसिटी उनमें विलाई होती है जो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और वो ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है। अब हम देखेंगे क्विक व्यू में देखेंगे हम, क्विक कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो एड्जॉर्प्शन इज़ फॉर एग्जांपल सरफेस लाइक डस्ट ऑन ए टेबल। टेबल पे डस्ट चिपकी है तो जब भी हम उस पर थोड़ा सा पोंछा देंगे, उसको थोड़ा सा पोंछा मारेंगे उस पर तो वो साफ़ हो जाएगा, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, लाइक ए स्पंज इन वाटर। स्पंज में अगर पानी चला गया है तो जब तक ना हम उसको निचोड़ेंगे, अच्छे से फोर्स लगाएंगे, एनर्जी का यूज़ करेंगे, तब तक वो पानी नहीं निकलेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल्स थी दोनों के बारे में। अब जो एब्जॉर्प्शन है और एड्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो है इसको हम कह सकते हैं, इट इज़ वेयर अ लिक्विड इज सोक्ड अप इनटू द समथिंग लाइक ए स्पंज, क्लॉथ और फिल्टर पेपर। द लिक्विड इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इनटू द एब्जॉर्बेंट मटेरियल। अब जो मटेरियल है जिसमें ये लिक्विड एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्बेट बोलते हैं। इसी तरह से एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन रेफर्स टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस गैदरिंग ऑन द सरफेस। जैसे मैंने बोला डस्ट ऑन द टेबल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस किसी भी सरफेस पे चिपक जाते हैं एग्रीगेट होके, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास विल बी कवर्ड इन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। एक ग्लास का पीस जो होगा उसमें जो वो क्या होगा, वो कवर होगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स से। दिस इज एड्जॉर्प्शन। Molecules or ions can interact with the surface through the intermolecular interactions. This allows them to stick. क्योंकि जो molecules हैं वो चिपकते हैं इसकी सरफेस पे और वो एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बनाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपकते हैं और पूरी जो लेयर होती है वो चिपक जाती है इस सरफेस के साथ। तो इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्ब टू द सरफेस। If a material has a very high surface area, then lots of molecules can stick to the surface. जितना इस मटेरियल का सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उस पर ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेबल अगर छोटा होगा तो उस पर कम जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे, उसके ऊपर लेयर बना के उस पर चिपक जाएंगे। लेकिन अगर टेबल बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर ज़्यादा एड्जॉर्बेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पर चिपक जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डस्ट मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से अगर हम स्मॉलर सरफेस एरिया की बात करेंगे, स्मॉलर सरफेस एरिया लाइक पेंसिल का सरफेस एरिया हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू टेबल। पेंसिल अगर डस्ट में है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस पे उतना जो है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स वो नहीं चिपकेंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम है। तो एज़ कम्पेयर टू द टेबल और द चेयर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और उस पर जो डस्ट है वो ज़्यादा चिपकेगी, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा उस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। सो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन जो है ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एंड इन एनवायरनमेंट। तो दोनों प्रोसेस जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एड्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों के बगैर जो हमारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो हमारी केमिस्ट्री है,
जो हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसका जो है मतलब सारे प्रोसेस जो हैं वो इसके बगैर जो हैं वो इनकम्प्लीट है। तो आप देखोगे फॉर एग्ज़ाम्पल एब्जॉर्प्शन जो है, तो ये भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए जो एब्जॉर्प्शन है वो है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट लेक्चर ऑन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपको मेन जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा बिटवीन द टू। सो हियर इट एंड्स। Meet you in the next video. Till then, goodbye.